हेलो फ्रेंड्स, विद्यार्थी क्लासेज मैथ प्लस में आपका स्वागत है। आज हम डॉक्टर मनोहर रे गणित कक्षा 10 के बुक से प्रश्नावली 1D के सारे प्रश्नों को बिल्कुल आसान तरीके से हल करेंगे। जिसमें प्रश्न संख्या 1 दिया है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती है। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले सबसे यहाँ पर एक प्रमेय दिया है कि मान लीजिए यक्स एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। तब यक्स को p बटे क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p और q सह अभाज्य हैं। q का अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर m 5 पे पावर m के रूप में है, जहां m कोई ऋणोत्तर पूर्णांक है। तो a बटे b के रूप में कोई भी परिमेय संख्या जहां b 10 का कोई घात है का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। जैसे कह रहा है, यदि कोई परिमेय संख्या है a बटे b, तो अगर ये ऊपर जो है ये अंश है और ये b जो है हमारा हर है। यदि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर n या 5 पे पावर n m या 2 पे पावर n गुणे 5 पे पावर m के रूप का है, तो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत आवर्ती होगा। यदि इस परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड यदि 2 पे पावर n या 5 पे पावर m या 2 पे पावर n गुणे 5 पे पावर m के रूप का अगर होता है, तो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत आवर्ती होता है। वह परिमेय संख्या जो है शांत होती है, उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। जैसे एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। मान लीजिए कोई परिमेय संख्या 3 बटे 8 है, तो इसका अंश जो है 3 है, हर 8 है। तो हर का हम अभाज्य गुणनखंड करें तो 3 बटे 8 का गुणनखंड होगा 2 गुणे 2, जिसे हम लिख सकते हैं 3 बटे 2 पर पावर ये 3। तो यहाँ पे देखिए ये 2 पे पावर 3 यानी ये 2 पे पावर n के रूप का आ गया। तो इसलिए ये परिमेय संख्या 3 बटे 8 जो है ये शांत आवर्ती होगा। लिखेंगे अतः 3 बटे 8 शांत आवर्ती है। इसे कहने का मतलब ये है, या तो 2 पे पावर n के रूप का हो, या तो 5 पे पावर m का रूप हो, या तो 2 पे पावर n गुणे 5 पे पावर m के रूप का हो, तो दशमलव प्रसार उसका जो है शांत आवर्ती होगा। चलिए बारी बारी से हम एक एक प्रश्न को हल करते हैं, तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे प्रश्न संख्या पहला है 17 बटे 8। ये प्रश्न संख्या 1 है 17 बटे 8। अब यहाँ पर हम 17 बटे 8 के हर का गुणनखंड करेंगे। तो 17 बटे ये 8 का गुणनखंड 2 गुणे 2, जिसे हम लिख सकते हैं 17 बटे 2 पर पावर 3। अब यहाँ पर ये जो है 2 पे पावर n के रूप का आ गया। लिखेंगे अतः दशमलव प्रसार शांत आवर्ती है। इसी तरीके से इसका प्रश्न संख्या 2 दिया है जो 15 बटे 1000 है। इस पहले का दूसरा 15 बटे 1000। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आपको इस हर 1000 का गुणनखंड करना है, अभाज्य गुणनखंड करेंगे।
अब यहाँ पर इसके हर का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। आप कहीं भी रफ पर कर लीजिए। 1000 का इस तरीके से आप गुणनखंड कर लीजिए। जो 2 से कटेगा 500 बार में, फिर 2 से काटिए, ये 2 दूना 4, 2 पचे 10, 0 250 बार में, फिर 2 से काटिए, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 पचे 10। अब ये 5 से कटेगा, 5 दूना 10 और 5 पचे 25। फिर काट लेते हैं 5 से, 5 पचे 25, फिर काटेंगे 5 एक कम 5। तो यहाँ इसे हम लिख सकते हैं 15 बटे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। पुनः इसे लिख सकते हैं 15 बटे, यहाँ 2 3 बार आया है तो 2 पे पावर 3 गुणे 5 भी 3 बार आया है तो 5 पर पावर 3। अब यहाँ पर इसका हर जो है 2 पे पावर 3 गुणे 5 पे पावर 3, जो कि हमारा ये 2 पे पावर n गुणे 5 पे पावर m के रूप का आ गया। तो इसलिए ये इसका दशमलव प्रसार जो है शांत आवर्ती होगा। यहाँ पे लिख लें, चूँकि 15 बटे 1000 के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर n गुणे 5 पे पावर m के रूप का है, इसलिए दशमलव प्रसार शांत आवर्ती है। अब इसके हम प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं, जिसमें दिया है 23 बटे 2 पे पावर 3, यहाँ पे इंटू है या गुणे कर सकते हैं 5 पे पावर 2। अब यहाँ पे देखिए इसके हर का गुणनखंड जो है 2 पे पावर m n और गुणे 2 5 पे पावर n के रूप का है, तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार जो है शांत होगा। इसी प्रकार आप लोग प्रश्न संख्या 4 और प्रश्न संख्या 5 आप लोग इसके हर का अभाज्य गुणनखंड करके पता करेंगे। इसमें प्रश्न संख्या 6 में जो है इसके हर का अभाज्य गुणनखंड जो है 2 पे पावर 2 गुणे 5 पे पावर 7 और गुणे 7 पे पावर 5 के रूप का है, जो कि हमें चाहिए क्या, 2 पे पावर n गुणे 5 पे पावर m के रूप का। लेकिन इसमें देखिए 7 भी आ गया है, 7 पे पावर 5। यहाँ पे कर लेते हैं हम इसको। ये प्रश्न संख्या जो कि है 129 बटे 2 पे पावर 2, 5 पर पावर 7 और 7 पर पावर 5। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 पे पावर 2 है, 5 पे पावर 7 है, लेकिन यहाँ पर ये 7 पर पावर 5 आ गया है, जो कि ये 2 पे पावर n गुणे 5 पे पावर m के रूप का नहीं है। तो जब इसके रूप का नहीं है तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार जो होगा अशांत आवर्ती होगा। आशा है कि आप लोगों को सारे प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आ रहे हैं। अब इसके हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं, जो प्रश्न संख्या 7 है, 77 बटे 210। इसको भी आप लोगों को स्वयं से ही करना है। और यहाँ पे 8वां प्रश्न है 13 बटे 3125। ये सब प्रश्न जो है ये 8वां 9वां 10वां ये सारे प्रश्न जो है बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग हल करेंगे। प्रश्न संख्या 2 में दिया है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। जो पहले वाले प्रश्न में जितने भी परिमेय संख्या शांत हैं उस परिमेय संख्या को दशमलव प्रसार कर देना है, उसको दशमलव रूप में लिख देना है। जैसे पहले प्रश्न का ये जो पहला प्रश्न है 17 बटे 8, ये जो है हमारा शांत दशमलव है, तो इसको दशमलव रूप में आपको लिख देना है। ये प्रश्न संख्या 2 का, इसमें पहला प्रश्न ये 17 बटे 8 जो है ये हमारा क्या था, शांत दशमलव, ये जो है शांत दशमलव था, तो इसको दशमलव रूप में कर देना है। इसको आप 2 तरीके से कर सकते हैं। जो रूल नंबर 1 है,
17/8। तो इसका 8 का गुणनखंड जो है 17/2 × 2 × 2। हमें इसके हर को या तो आप 100 बना लीजिए, 1000 बना लीजिए, इस रूप में बदलना है। तो हम इसमें नीचे भी 5 × 5 × 5 का गुणा कर देंगे और इसके अंश में भी 5 × 5 × 5 कर देंगे। जितना हर में हम गुणा करेंगे उतना ही आपको अंश में भी गुणा करना है। अब यहाँ पर देखिए 5 × 5 = 25 × 125 में 17 का गुणा करेंगे, 125 × 17 तो आ जाएगा 7 × 5 = 35, 7 दूना 14 और 14 3 17, 7 1 कम 7 1 8 और ये 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा 1, 5 7 5 12, 8 2 10 1 11 और 1 और 1 2, 2125 होगा। इसका जब गुणा करेंगे तो 2125 अब बटे। अब इसका नीचे का गुणा करेंगे 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5 तो ये जो है हमारा 1000 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं इसके हर में 1000 में 1 2 3 जीरो है, तो हम क्या करेंगे 3 स्थान पर दशमलव को लगा देंगे। यहाँ लिख देंगे 2.125, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको दूसरे तरीके से आपको कैसे करना है, दूसरे तरीके से ये 17/8 है। आपको क्या करना है, अंश में हर का भाग दे देना है। यहाँ पर ये अंश 17 है और हर 8 है, तो 17 में 8 का भाग दे देना है। तो ये जाएगा 8 दूना 16, यहाँ पर 1 बच गया, ये कट गया। अब दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा। अब ये 8 का एक बार जाएगा, 8 1 कम 8, तो यहाँ पर 2 बच गया। फिर यहाँ पर ये दशमलव जो है आपको 1 0 दे देगा। अब ये 8 दूना 16, अब यहाँ पर 4 बच गया, ये कट गया। फिर ये दशमलव 1 0 देगा, ये 40 हो गया। अब ये 8 5 40, 5 बार जाएगा, ये 40 हो गया। अब ये कट गया, तो ये जो आ जाएगा हमारा 2.125, तो इसे लिख सकते हैं 2.125। तो आप इसको दोनों तरीके से हल कर सकते हैं। अब इसमें देखिए ये दूसरा वाला जो है 15/1600, ये भी जो है हमारा शांत आवर्ती है, तो इसको हमें दशमलव प्रसार करना है। तो चलिए इसको हम हल कर लेते हैं। 15/1600 इसका जो है 15/1600। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये 15/1600 को हम थोड़ा इसको चेंज करेंगे। इसे लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 और गुणे 100 कर दीजिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं नीचे भी हम 5 × 5 × 5 × 5 4 बार 5 का गुणा कर देंगे। तो जब 4 बार नीचे भी 5 का गुणा करेंगे तो ऊपर भी हम 4 बार करेंगे, 1 2 3 ये 4। अब हम इसका गुणा करें, 5 5 25 5 125 125 5 625। अब 625 में हम 15 का गुणा करेंगे, 625 × 15। तो यहाँ पर 15 5 75, 15 दूना 30 7 37, 15 6 का 90, 90 और 3 93, 9375 होगा, 9375। अब बटे इसका हम गुणा करें, ये 2 इस पूरे का जब गुणा हम करेंगे तो हो जाएगा ये 10 लाख हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 जीरो आता है, तो इसको दशमलव में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, ये दाहिने तरफ से 6 अंक पर दशमलव लगा देंगे, 1 2 3 4 और यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा करके दशमलव लगाएंगे। यहाँ पर 2 जीरो हम बढ़ा लेंगे तो ये 6 अंक पूरे हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम दशमलव लगा देंगे, 1 जीरो बढ़ा देंगे, यानी इसका दशमलव प्रसार जो है 0.00935, ये हमारा आंसर होगा। या तो आप इस 15 में 1600 का भाग दे देंगे, तब भी आपका आंसर इतना ही आएगा। इस प्रकार इसमें जो है
ये प्रश्न संख्या 3 जो है ये भी शांत आवर्ती है, ये चौथा जो है ये भी शांत आवर्ती है, ये 5वां क्वेश्चन जो है ये भी शांत आवर्ती है, और यहाँ पर ये जो प्रश्न संख्या 8 है ये हमारा शांत आवर्ती है। इन सारे क्वेश्चन को बिल्कुल आप लोग इसी नियम से हल करेंगे। अब हम इसके प्रश्न संख्या 3 पर आते हैं, जिसमें दिया है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। बिल्कुल आप लोग प्रश्न संख्या 1 की तरीके से हल करेंगे। इसमें जो है पूछ रहा है, इसमें जितने भी ये परिमेय संख्या ये 1 2 3 4, इन सब परिमेय संख्या को कह रहा है कौन सी परिमेय संख्या को आप शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। अब यहाँ पर चलिए एक हम लगा दे रहे हैं, तीसरे का पहला, इसमें दे दिया है 1/20। अब सबसे पहले हम इसके हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अब यहाँ पर 1 इसका गुणनखंड करेंगे 2 दूना 4 5 20, जिसे लिख सकते हैं 1/2 पर पावर 2 गुणे 5। अब यहाँ पर हम देखते हैं इसका हर का जो है अभाज्य गुणनखंड किस रूप का आ गया, 2 पे पावर n गुणे 5 पे पावर m के रूप का आ गया। जब इस रूप का आ गया तो ये इसका दशमलव प्रसार जो है शांत होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। लिखेंगे चूंकि 1/20 के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर n गुणे 5 पर पावर m के रूप का है, अतः 1/20 का 1/20 को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। इसी तरीके से आप लोगों को प्रश्न संख्या 3 के सारे प्रश्नों को हल करना है। ये प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 3 और ये 4, इसे आप लोगों को होमवर्क के रूप में करना है। अब हम प्रश्न संख्या 4 पर आ जाते हैं, जिसमें दिया है एक ब्रैकेट में है कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 5 और कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 3 के गुणनफल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। हमें इसके गुणनफल की प्रकृति बताना है कि ये किस प्रकार की संख्या है, परिमेय है कि अपरिमेय संख्या है। ये प्रश्न संख्या 4 जो कि दिया है कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 5 और कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 3। सबसे पहले हम इसका गुणनफल करेंगे। इसे हम लिख सकते हैं, ये 3 है, ये कड़ी में 3 है, इसे लिख सकते हैं कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 5। कड़ी में 3 को इधर कर दें तो ये कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 5। अब यहाँ पर देखिए हमें इसे फार्मूले के रूप में तोड़ देना है। ये फार्मूले के रूप में आ गया, जो कि होता है चूंकि a माइनस बी एक ब्रैकेट में और a प्लस बी एक ब्रैकेट में बराबर होता है a² माइनस b²। उसी तरीके से यहाँ पर a की जगह पे कड़ी में 3 है, b की जगह पे कड़ी में 5, तो a माइनस बी हो गया। a की जगह कड़ी में 3 और प्लस b की जगह पे कड़ी में 5, यानी a प्लस बी हो गया। तो इसे हम तोड़ देंगे a² माइनस b² के रूप में। इसे लिख सकते हैं a² यानी कड़ी पे 3 स्क्वायर और माइनस कड़ी में 5 पर स्क्वायर। तो यहाँ पर कड़ी में 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये 3 होगा, ये कड़ी हट जाएगी। माइनस कड़ी में 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये कड़ी हट जाएगी, ये 5 होगा। अब इसे हम घटा देंगे तो यहाँ पर आएगा -2। अब ये -2 जो है हमारा परिमेय संख्या है, तो इसकी प्रकृति जो है क्या होगी, परिमेय संख्या। इसे लिख देंगे परिमेय संख्या है। अब इसके हम अगले प्रश्न पर आते हैं, जो प्रश्न संख्या 5 है।
दिया है 2 कड़ी में 45 प्लस 3 कड़ी में 20 बटे 3 कड़ी में 5 का सरलीकरण कीजिए तथा बताइए कि प्राप्त हुई संख्या परिमेय है या अपरिमेय है। अब हमें इसको सरल करना है और ये बताना है कि ये संख्या जो है परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। ये प्रश्न संख्या 5 जो कि दिया है 2 कड़ी में 45 प्लस 3 कड़ी में 20 पूरे का बटे जो है 3 कड़ी में 5। अब इसमें जो है पहले हम कड़ी में 45 का गुणनखंड करते हैं 2 कड़ी में 3 पचे 15 तियाँ 45 या इसे लिख सकते हैं 3 तियाँ 9 पचे 45 ऐसे कर लीजिए प्लस 3 20 को लिख सकते हैं 2 दूना 4 पचे 20 पूरे का बटे जो है 3 कड़ी में 5। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये जो 3 जो है इस 3 का पेयर बन जा रहा है और यहाँ पर 2 का पेयर बन रहा है तो इसे हम बाहर निकाल लेंगे तो इसे लिख सकते हैं 2 गुणे 3 और ये कड़ी में ये 5 बच जाएगा प्लस 3 ये जो है 2 बाहर निकल जाएगा तो 3 गुणे 2 और बच जाएगा ये कड़ी में 5। अब यहाँ पर ये 2 तियाँ ये पूरे का बटे जो है 3 कड़ी में 5 इसे हल करेंगे 2 तियाँ 6 कड़ी में 5 प्लस ये 3 दूना 6 कड़ी में 5 अब बटे 3 कड़ी में 5। यहाँ पर देखिए यहाँ भी कड़ी में 5 है यहाँ भी कड़ी 5 है कड़ी का मान जो है समान है तो इसके गुणांक को हम जोड़ देंगे तो 6 6 12 कड़ी में 5 हो जाएगा अब बटे 3 कड़ी में 5 ये कड़ी 5 से कड़ी में 5 कट जाएगा और ये 3 से 12 को काटेंगे 4 बार में तो ये बराबर यहाँ पर 4 बचेगा ये आंसर हो गया। अब हमें ये बताना है ये 4 जो है परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या तो 4 जो है ये परिमेय संख्या है। तो इसको हल करने पर ये 4 हमें परिमेय संख्या में इस प्रश्नावली 1D के प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 5 तक समाप्त होते हैं। आप लोग ये छूटा हुआ जो प्रश्न है इसे अपने आप से होमवर्क के रूप में ज़रूर कर लीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 6 से लेकर के ये प्रश्न संख्या 11 तक के सारे प्रश्नों को हम आपको अगले वीडियो में करवाएंगे। धन्यवाद।